भयभीत नहीं होना है हमें। दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी सानिया दीदी। यहाँ आपको मिलती है फिल्मी दुनिया की असली और ठोस जानकारी, बिना मसाले, बिना फालतू शोर के। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक धमाकेदार लिस्ट उन पैन इंडिया फिल्मों की जिनमें लगा है करोड़ों का बजट और जिनसे जुड़ी हैं करोड़ों लोगों की उम्मीदें। हर कोने से बन रही हैं ऐसी फिल्में जो एक भाषा में नहीं पूरे देश में बोलेंगी। SSMB 29, क्रिस 4, पुष्पा 2 जैसे नाम आपने सुने होंगे, लेकिन इनके पीछे जो मेहनत, पैसा और प्लानिंग है वो जानना भी उतना ही जरूरी है। ये फिल्में सिर्फ सिनेमा घरों तक सीमित नहीं हैं। ये एक इवेंट होती हैं, एक एक्सपीरियंस। कुछ फिल्में ऐसी हैं जो इतिहास बनाएंगी, कुछ शायद सबको चौंका दें, लेकिन हर फिल्म में कुछ खास है। तो अगर आपको जानना है कि कौन सी फिल्म है सबसे महंगी, किसमें है सबसे बड़े सितारे और कौन सी कहानी कर सकती है बॉक्स ऑफिस पर कब्जा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि 7 एनियाज फिल्म लिस्ट पर बात होती है काम की। और मैं आपकी अपनी सानिया दीदी हूँ यहाँ बस आपके लिए। नंबर 1, वॉर 2। दोस्तों, जिस फिल्म का इंतजार हर एक एक्शन लवर को है वो अब ज्यादा दूर नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वॉर 2 की। वो भी उस ब्लॉकबस्टर फिल्म वॉर का सीक्वल जिसने साल 2019 में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। और इस बार कहानी सिर्फ बड़ी नहीं बल्कि और भी ज्यादा डार्क, डेडली और पैन इंडिया लेवल पर होगी। इस फिल्म का बजट कोई मामूली नहीं, लगभग 300 से 400 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं इस मेगा एक्शन प्रोजेक्ट पर। फिर से एक बार ऋतिक रोशन दिखाई देंगे कबीर के दमदार रोल में, लेकिन इस बार उनका अंदाज और भी खतरनाक और लुक पहले से कहीं ज्यादा घातक होगा। लेकिन ठहरिए, इस बार सिर्फ कबीर नहीं होगा मेन फोकस में, क्योंकि इस बार जो विलेन आ रहा है वो हीरो से कम नहीं, साउथ के सुपरस्टार जूनियर NTR, जो खुद एक इमोशन है, इस बार नजर आएंगे एक एजेंट के रोल में, और वो भी विलेन के तौर पर। एक ऐसा आमना सामना होगा ऋतिक और NTR के बीच जिसे देखकर शायद थिएटर में सीट पर बैठना मुश्किल हो जाए। और अब बात करते हैं उस शख्स की जो इस महा प्रोजेक्ट को संभाल रहा है, अयान मुखर्जी। ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्म को डायरेक्ट करने के बाद अब वो लेकर आ रहे हैं वॉर 2 को एक बिल्कुल नए लेवल पर। इस फिल्म में सिर्फ एक्शन ही नहीं, हर एक सीन में होगा टेंशन, हर फ्रेम में होगा थ्रिल, क्योंकि इस फिल्म में एक खास कैमियो भी होगा। पठान और जिम की एंट्री से कहानी जुड़ेगी उस स्पाई यूनिवर्स से, जो अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने जा रहा है। तो दोस्तों, इस थ्रिल से भरपूर टकराव को आप बड़े पर्दे पर देख पाएंगे 14 अगस्त को, जब इंडिया की आजादी का जश्न मनेगा। उसी दिन सिनेमा घरों में होगा एक्शन का धमाका। मुझे तेरा मालिक चाहिए। नंबर 2, कुल्ली। अब बारी है उस फिल्म की जो रजनीकांत सर के फैंस के लिए किसी त्योहार से कम नहीं। कुल्ली एक ऐसी कहानी जो गोल्ड स्मगलिंग की अंधेरी गलियों से निकलती है और सीधे बड़े पर्दे पर धमाका करने वाली है। करीब 300 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट में बन रही इस फिल्म में रजनीकांत सर नजर आएंगे एक ग्रेज्ड किरदार में, जो खुद एक स्मगलिंग नेटवर्क को चलाते हैं, लेकिन चेहरे पर मासूमियत और चाल में आग। और रुकिए, ये सिर्फ रजनीकांत की ही शो नहीं है, क्योंकि इस बार स्क्रीन पर होंगे नागार्जुन, सत्यराज, उपेंद्र राव और एक धमाकेदार कैमियो में खुद आमिर खान। एक से बढ़कर एक नाम एक ही फिल्म में। डायरेक्शन का जिम्मा संभाल रहे हैं लोकेश कनगराज, जिनकी फिल्में सिर्फ चलती नहीं बल्कि थिएटर हिला देती हैं। और इस बार वो ला रहे हैं कुली को पैन इंडिया स्केल पर, इतना बड़ा कि हर फ्रेम बोलेगा मास्टरपीस। थ्रिल, एक्शन और सस्पेंस से भरपूर यह फिल्म 14 अगस्त को सिनेमा घरों में दस्तक देगी, ठीक उसी दिन जब वॉर 2 भी रिलीज हो रही है। अब सवाल ये है, उस दिन आप टिकट लेकर किसके लिए लाइन में लगेंगे? कबीर की बंदूक या कुली की चालाकी? नंबर 3, कांतारा चैप्टर 2। जिस फिल्म ने अपनी सादगी, संस्कृति और रहस्य से पूरे देश को हिला दिया था, अब उसका अगला अध्याय नहीं बल्कि शुरुआत की कहानी सामने आने वाली है। जी हाँ, कांतारा चैप्टर 2 कोई सीक्वल नहीं बल्कि एक प्रीक्वल है, जो ले चलेगा हमें उस लोक कथा की जड़ों तक जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। इस बार बजट भी छोटा नहीं, लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है यह कहानी, और इसे फिर से आकार दे रहे हैं वही जादूगर ऋषभ शेट्टी सर। साल 2022 में जब पहली फिल्म आई थी तो सिर्फ 20 करोड़ के बजट से बनी उस फिल्म ने 400 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी, और वो भी सिर्फ अपनी दमदार स्टोरी और संस्कृति की सच्ची प्रस्तुति से। अब सोचिए, जब वही निर्देशक कहीं बड़ा कैनवस लेकर आए हैं तो स्केल और प्रभाव कितना गहरा होगा।
यह फिल्म सिर्फ एक सिनेमैटिक अनुभव नहीं होगी, यह एक यात्रा होगी देवताओं, परंपराओं और उस अनकही विरासत की ओर जो पर्दे पर पहली बार जीवित होने जा रही है। और इसकी रिलीज डेट भी कुछ कम खास नहीं, 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन जब सारा देश छुट्टी पर होगा, तब थिएटर में बजेंगी ढोल नगाड़ों की गूंज। अब देखना यह है, क्या आप तैयार हैं उस कथा को जानने के लिए जहां से कांतारा की आत्मा ने जन्म लिया था? नंबर 4, बॉर्डर 2। जब भी बात होती है देशभक्ति की, एक नाम हमेशा दिल में गूंजता है, बॉर्डर। और अब वही कहानी लौट रही है, लेकिन इस बार और भी बड़े पैमाने पर। बॉर्डर 2 करीब 200 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट में बनने वाली यह फिल्म सिर्फ एक सीक्वल नहीं, बल्कि एक जज्बा है जो हर भारतीय के दिल में धड़कता है। सनी देओल एक बार फिर नजर आएंगे उस जांबाज भारतीय सैनिक के रूप में जो अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। ये फिल्म बॉर्डर की तरह सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, लेकिन इस बार युद्ध और भी भयानक, हालात और भी गंभीर और भावनाएं पहले से कहीं ज्यादा गहरी होंगी। इस बार हमें देखने मिलेगा भारत पाकिस्तान के बीच एक ऐसा टकराव जिसे फिल्म में वर्ल्ड वॉर लेवल पर दिखाया जा रहा है। इसके साथ ही फिल्म में शामिल होंगे कई और बड़े चेहरे जिनके नाम का आंशिक खुलासा पहले ही किया जा चुका है। 23 जनवरी को रिलीज हो रही यह फिल्म न सिर्फ मनोरंजन है, बल्कि उन शहीदों की याद दिलाने वाला एक सजीव दस्तावेज होगी। क्या आप तैयार हैं उस पल को महसूस करने के लिए? सपना होता है अपने पापा की तरह बनना, मेरा भी था। नंबर 5, द पैराडाइज। इस बार नानी लेकर आ रहे हैं कुछ ऐसा जो ना पहले देखा गया न सोचा गया। द पैराडाइज एक अनोखी शैली की फिल्म जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक रहस्य है जिसे पर्दे पर उकेरा जाएगा एक दमदार विजन के साथ। लगभग 150 करोड़ रुपए के बड़े बजट में बन रही ये फिल्म नानी की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी और पहली पैन इंडिया फिल्म मानी जा रही है। इस बार नानी का लुक भी बिल्कुल नया होगा, उतना ही इंटेंस, उतना ही रॉ और उतना ही रहस्यमयी। फिल्म का डायरेक्शन संभाल रहे हैं श्रीकांत ओडेला, जिनकी पिछली फिल्म दशहरा ने ये साफ कर दिया था कि वो इमोशंस, एक्शन और कहानी को किस खूबसूरती से परोसते हैं। अब जब वही निर्देशक दोबारा नानी के साथ जुड़े हैं, तो उम्मीद सिर्फ एक अच्छी फिल्म की नहीं बल्कि एक सिनेमैटिक अनुभव की है। टीजर पहले ही सामने आ चुका है और उसने माहौल तैयार कर दिया है। फिल्म में क्या होगा, कौन असली है, कौन परछाई, सब कुछ धुंध में छिपा है। 27 मार्च जब ये फिल्म तेलुगु, हिंदी, तमिल और कन्नड़ में रिलीज होगी, तो शायद हमें पैराडाइज की असली कीमत समझ में आए। इसमें सब लोगों ने तोते और कबूतरों के बारे में लिखा, लेकिन उसी जात में पैदा हुए कौवे। नंबर 6, कैथी 2। लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स का दरवाजा एक बार फिर खुलने वाला है और इस बार कहानी लौटेगी वहीं से जहां उसने हमें अधूरा छोड़ दिया था। कैथी 2 करीब 200 करोड़ रुपए के बजट में बन रही एक ऐसी फिल्म जो न सिर्फ कार्तिक की पहली पैन इंडियन एंट्री होगी, बल्कि एक पूरी यूनिवर्स को आगे ले जाने वाला बड़ा कदम भी साबित होगी। इस बार डायरेक्शन की कमान फिर से संभाल रहे हैं लोकेश कनगराज, और जब नाम लोकेश का हो तो एक बात तय होती है, सस्पेंस, एक्शन और इमोशन का घातक मेल। ये फिल्म साल 2019 में आई ब्लॉकबस्टर कैथी का सीक्वल तो है, लेकिन इस बार कहानी जाएगी और भी गहराई में, क्योंकि अब सामने आएगा दिल्ली का पास्ट। जेल जाने से पहले वो कौन था, क्या करता था और किस आग में झुलसा हुआ था उसका अतीत। इसके साथ ही फिल्म में होगा एक ऐसा टकराव जिसका जिक्र होते ही फैंस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिल्ली बनाम रोलेक्स, 2 किरदार, 2 सोच और एक ही मिशन, लेकिन रास्ते अलग और नतीजा जानलेवा। सुनने में आया है कि इस फिल्म में लियो और विक्रम जैसे किरदारों का भी स्पेशल कैमियो होगा। यानी यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि पूरा लोकेश यूनिवर्स एक साथ स्क्रीन पर उतरेगा। दशहरे के आसपास जब यह फिल्म सिनेमा घरों में दस्तक देगी, पर्दे पर सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि इतिहास लिखा जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं उस अंधेरे रास्ते पर चलने के लिए जहां हर मोड़ पर गोलियों की आवाज गूंजती है? नंबर 7, टॉक्सिक।
जब नाम हो रॉकिंग स्टार यश और अंदाज हो खामोश लेकिन खतरनाक, तो समझ लीजिए कुछ तूफानी आने वाला है। टॉक्सिक, एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ एक किरदार की नहीं, एक पूरे अंडरवर्ल्ड की कहानी कहने वाली है। करीब 200 करोड़ रुपए के बड़े बजट में बन रही ये माफिया गैंगस्टर फिल्म इस बार यश को एक बिल्कुल नए और रहस्यमय अवतार में पेश करेगी। टीजर देखकर इतना साफ है कि यश इस बार पर्दे पर सिर्फ गोलियां नहीं चलाएंगे, बल्कि निगाहों से भी खून बहा देंगे। उस अंधेरे लुक, उन भारी बैकग्राउंड्स और डायलॉग लेस सीन से एक ही चीज झलकती है, ये किरदार इंसान नहीं, साया है। इस थ्रिलर को डायरेक्ट कर रही हैं गीतू मोहनदास, जो इसे सिर्फ भारत में नहीं बल्कि हॉलीवुड के सिनेमा घरों तक ले जाने वाली है। यानी यह फिल्म पैन इंडिया नहीं, सीधा पैन वर्ल्ड लेवल की तैयारी में है। हर फ्रेम, हर सीन, हर मूवमेंट में जहर घुला होगा। और जब 19 मार्च को ये फिल्म रिलीज होगी, तब शायद पर्दे पर खामोशी सबसे बड़ा धमाका बन जाएगी। क्या आप तैयार हैं उस गैंगस्टर की दुनिया में कदम रखने के लिए, जहां भरोसा सबसे बड़ा धोखा है? नंबर 8, लव एंड वॉर। जब नाम हो संजय लीला भंसाली और पर्दे पर हो रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट, तो कहानी सिर्फ लव स्टोरी नहीं होती, वो जुनून बन जाती है और जंग भी। लव एंड वॉर एक ऐसी फिल्म होने वाली है जो प्यार और पागलपन की उस हद तक जाने वाली है जहां से लौटना नामुमकिन है। लगभग 200 करोड़ रुपए के बजट में बन रही ये फिल्म सिर्फ रोमांस नहीं दिखाएगी, बल्कि उसमें छिपा साइकोलॉजिकल टकराव, धोखा और बर्बादी भी पर्दे पर उतारेगी। भंसाली, जो पद्मावत और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्में बना चुके हैं, इस बार भी एक ऐसी दुनिया रचने जा रहे हैं जहां हर किरदार टूटता है और उसी टूटन से कहानी बनती है। रणबीर और विक्की इन दिनों फिल्म की शूटिंग में पूरी तरह डूबे हुए हैं और उनके लुक से लेकर एक्टिंग की हर झलक में दिखता है कि यह कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं है। यह फिल्म पैन इंडिया लेवल पर रिलीज होगी और रिपोर्ट्स की माने तो अब इसकी रिलीज डेट 14 अगस्त 2026 तय की जा रही है। यानी आजादी की पूर्व संध्या पर पर्दे पर बहेगा इश्क और इंसानियत का खून। क्या आप तैयार हैं उस मोहब्बत को देखने के लिए जो जंग से भी ज्यादा खतरनाक है? वॉर तो मेरे ही प्यार के सामने है। नंबर 9, महावतार। अब बारी है उस कहानी की जो सिर्फ फिल्म नहीं, एक आस्था है, एक विश्वास है। महावतार एक माइथोलॉजिकल मेगा फिल्म जिसमें विक्की कौशल नजर आएंगे उस योद्धा के रूप में जिसे जाना जाता है भगवान परशुराम के नाम से। करीब 200 करोड़ रुपए के बजट में बन रही ये फिल्म सिर्फ बड़े स्तर पर नहीं, बल्कि एक बेहद संवेदनशील और शक्तिशाली विषय पर बनाई जा रही है। डायरेक्शन की कमान संभाल रहे हैं अमर कौशिक, जिनकी फिल्में स्त्री और भेड़िया जैसे अनोखे कॉन्सेप्ट पर बनी थीं, और इस बार वो कदम रख रहे हैं पौराणिक गाथाओं की दुनिया में। लेकिन जैसा उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उससे ये साफ है कि महावतार कोई साधारण माइथोलॉजिकल फिल्म नहीं होगी। इसमें होगा विजुअल स्पेक्ट्रम, गहराई और एक भावनात्मक जुड़ाव। ये फिल्म पैन इंडिया लेवल पर रिलीज की जाएगी, यानी हर भाषा, हर कोने में परशुराम की गाथा गूंजेगी। और इसकी रिलीज तय की गई है क्रिसमस 2026 को, जब दुनिया त्योहार मना रही होगी। भारत देखेगा उस योद्धा की कहानी जिसने धर्म और न्याय के लिए उठाया था फरसा। क्या आप तैयार हैं परशुराम के क्रोध और करुणा की उस गाथा को महसूस करने के लिए? यूं तो मेरा नाम राम है, पर भगवान शिव के दिया परशु ने मुझे परशुराम बनाया है। नंबर 10, जेलर 2। जब पर्दे पर रजनीकांत सर आते हैं तो किरदार नहीं, एक तूफान उतरता है, और अब वो तूफान फिर से लौट रहा है, इस बार और भी ज्यादा तेज और भी ज्यादा खतरनाक। जेलर 2 करीब 300 करोड़ रुपए के बजट में बनने वाली इस फिल्म को लेकर फैंस का क्रेज आसमान छू रहा है, और इसकी एक झलक यानी टीजर कुछ महीने पहले सामने आ चुकी है। पहले पार्ट ने जो तहलका मचाया था वो किसी से छुपा नहीं। 250 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ये साबित कर दिया था कि जेलर सिर्फ फिल्म नहीं, एक इमोशन है। अब जब उसी कहानी का अगला चैप्टर आ रहा है तो उम्मीदें 3 गुना बढ़ चुकी हैं। फिर से रजनीकांत सर लौट रहे हैं अपने आइकॉनिक रोल में, लेकिन इस बार सब कुछ बड़ा है, डार्क है और पहले से कहीं ज्यादा रॉ और इंटेंस। डायरेक्शन की कमान एक बार फिर नेल्सन दिलीप कुमार संभाल रहे हैं और शूटिंग शुरू हो चुकी है। हर फ्रेम को पैन इंडिया लेवल पर सोचकर रचा जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो ये फिल्म अप्रैल 2026 में रिलीज हो सकती है। अब सवाल ये नहीं कि फिल्म कैसी होगी, सवाल बस ये है, क्या आप तैयार हैं दोबारा उस जेलर की दुनिया में कदम रखने के लिए जहाँ कानून सिर्फ उसकी नजरों से चलता है? टाइगर का हुक्म।
नंबर 11 पेड्डी। अब बात उस फिल्म की जो रामचरण के करियर में नया मोड़ ला सकती है। पेड्डी एक मेगा बजट कमबैक फिल्म जो करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है और जिसे लेकर फैंस में पहले से ही जबरदस्त हलचल है। रामचरण की पिछली फिल्म गेम चेंजर भले ही उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई हो, लेकिन पेड्डी में जो टीम जुटी है वो किसी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं। फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है शिव कुमार ने, वही जिनकी कलम से निकली थी रंगस्थलम और पुष्पा 2 जैसी बड़ी फिल्में, और डायरेक्शन का जिम्मा उठाया है बुची बाबू सना ने, जो शिव कुमार के असिस्टेंट रह चुके हैं और उपेना जैसी शानदार फिल्म दे चुके हैं। इस फिल्म का एक छोटा सा प्रोमो भी सामने आ चुका है और यकीन मानिए उसे देखकर एक ही चीज दिमाग में आती है, पुष्पा वाला वाइब, रामचरण का लुक, उसकी चाल और पूरे सीन की फीलिंग, सब कुछ रॉ, देसी और खतरनाक। फिल्म को बनाया जा रहा है पैन इंडिया लेवल पर और इसकी रिलीज तय मानी जा रही है 27 मार्च 2026 को। अब देखना ये है कि क्या ये फिल्म सिर्फ रामचरण की वापसी होगी या एक नए रिकॉर्ड की शुरुआत। ये काम करने को, एक के तरीके से जीने को। नंबर 12 NTR 31। अब आ रही है वो फिल्म जो सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि डायरेक्टर का ड्रीम है और फैंस के लिए एक बवंडर। NTR 31 करीब 300 करोड़ रुपए के बजट में बन रही ये फिल्म जूनियर NTR को एक ऐसे अवतार में पेश करेगी जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। चेहरे पर गुस्सा, आंखों में आग और चाल में तबाही, ये लुक अब सिर्फ स्टाइल नहीं, खतरे की पहचान बनेगा। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं प्रशांत नील, जिनका नाम ही काफी है। KGF और सालार जैसी फिल्में देने के बाद अब वो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं और उसमें उन्होंने चुना है सिर्फ एक नाम, जूनियर NTR। प्रशांत नील साफ कह चुके हैं कि ये फिल्म उनकी सोच का सबसे बड़ा विस्फोट होगी, जहां एक तरफ भयंकर एक्शन होगा वहीं दूसरी तरफ इमोशन की ऐसी गहराई होगी जो सीधे दिल तक उतरेगी। फिल्म में हाई वायलेंस, मेसी डायलॉग्स और बेबाक रिवेंज एंगल देखने को मिलेगा, वो भी पैन इंडिया लेवल पर। रिलीज की तारीख तय है 25 जून 2026। तो सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं उस तबाही को देखने के लिए जहां हर पंच के साथ पूरा थिएटर हिलेगा। उसे मारकर ये जगह हमारी होगी। नंबर 13 किंग। अब बारी है उस फिल्म की जहां एक बाप डॉन है और बेटी क्रिमिनल। किंग एक हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर जिसमें शाहरुख खान निभा रहे हैं एक ऐसा किरदार जो अंडरवर्ल्ड का किंग है लेकिन दिल से एक पिता भी। करीब 300 करोड़ रुपए के मेगा बजट में बन रही इस फिल्म की कहानी जितनी अनोखी है उतनी ही खतरनाक भी। इस बार शाहरुख के साथ लीड में होंगी दीपिका पादुकोण और उनकी बेटी सुहाना खान, जो इस फिल्म से बड़े पर्दे पर अपनी एक्शन भरी एंट्री करने जा रही हैं। और डायरेक्टर कोई आम नाम नहीं बल्कि एक्शन स्पेशलिस्ट सिद्धार्थ आनंद, जो वॉर और पठान जैसे ब्लॉकबस्टर दे चुके हैं। इस फिल्म में वो लेकर आ रहे हैं बाप बेटी की ऐसी कहानी जिसमें प्यार है, टकराव है और गोलियों की आवाज के बीच भावनाओं का शोर भी। फिल्म पैन इंडिया लेवल पर रिलीज की जाएगी और इसकी दुनिया ऐसी होगी जहां हर किरदार के पीछे एक छिपी हुई सच्चाई है। 2026 के अंत में जब ये फिल्म सिनेमा घरों में उतरेगी तो सिर्फ एक सवाल गूंजेगा, जब बाप ही डॉन हो तो बेटी कितनी खतरनाक होगी। कहावत है कि सबसे ऊपर जाना है तो बहुत सारी मेहनत चाहिए। नंबर 14 हाउसफुल 5। अब जो फिल्म आने वाली है उसे देखकर यही लगेगा कि पूरा बॉलीवुड एक ही स्क्रीन पर उतर आया है। नाम है हाउसफुल 5। करीब 300 से 400 करोड़ रुपए के बजट में बन रही यह मेगा कॉमेडी ड्रामा फिल्म हाउसफुल फ्रेंचाइजी की अब तक की सबसे बड़ी पेशकश मानी जा रही है। इस बार कहानी में सिर्फ हंसी नहीं बल्कि इतना बड़ा स्टार कास्ट होगा कि हर सीन में कोई न कोई बड़ा चेहरा नजर आएगा। जी हाँ, इस बार सचमुच लगने वाला है कि आधा बॉलीवुड इस फिल्म में घुस चुका है और सब मिलकर मचाएंगे ऐसा बवाल जो स्क्रीन के पार गूंजेगा। कॉमेडी सीन इतने ज्यादा होंगे कि हंसी रोकना नामुमकिन होगा और हर मोड़ पर मिलेगा कोई नया सरप्राइज। इसी स्टार पावर और बड़े लेवल की प्लानिंग के चलते फिल्म का बजट भी 300 से 400 करोड़ तक जा पहुंचा है। 6 जून 2025 को जब ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होगी तब देखने को मिलेगा एक ऐसा कॉमिक ब्लास्ट जहां हंसी में भी सस्पेंस होगा और ड्रामा के बीच चौंकाने वाले ट्विस्ट्स। तो तैयार हो जाइए उस फिल्म के लिए जो सिर्फ हाउसफुल नहीं दिमाग फुल भी होने वाली है।
नंबर 15 जननायकन। अब बारी है उस फिल्म की जो न सिर्फ एक कहानी है बल्कि एक युग का अंत भी। जननायकन एक मेगा पॉलिटिकल ड्रामा जो बनने जा रही है लगभग 400 करोड़ रुपए के भव्य बजट में। और इसकी सबसे बड़ी वजह है खुद थलापति विजय सर, जो इस फिल्म से अपने एक्टिंग करियर को अलविदा कहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म विजय सर की आखिरी फिल्म होगी और इसी कारण इस प्रोजेक्ट को लेकर फैंस में जुनून है, दीवानगी है और एक गहरा इमोशनल कनेक्शन भी। इस फिल्म के लिए विजय सर ने अकेले 275 करोड़ की फीस ली है और वही इसकी कुल लागत को 400 करोड़ तक पहुंचा देती है। फिल्म में विजय सर होंगे एक पॉलिटिकल किरदार में और उनके अपोजिट दिखाई देंगी पूजा हेगड़े और नेगेटिव शेड में लॉर्ड बॉबी। डायलॉग्स, राजनीति की चालें और विजय सर का पावरफुल प्रेजेंस, ये सब मिलकर इस फिल्म को सिर्फ बड़ी नहीं ऐतिहासिक बनाने वाले हैं। 9 जनवरी 2026 को जब ये फिल्म रिलीज होगी तो सिर्फ पर्दे पर नहीं, फैंस के दिलों में भी इतिहास लिखा जाएगा। क्या आप तैयार हैं थलापति विजय सर को आखिरी बार बड़े पर्दे पर देखने के लिए, उस किरदार में जो नायक नहीं जननायक है? नंबर 16 स्पिरिट। अब जो फिल्म आने वाली है वो न सिर्फ स्क्रीन पर खून बहाएगी बल्कि पर्दे से बाहर भी रूह कांप जाएगी। स्पिरिट एक हाई वायलेंस कॉप ड्रामा जिसमें प्रभास इस बार निभाने जा रहे हैं एक ऐसे पुलिस ऑफिसर का किरदार जो कानून से ज्यादा अपने उसूलों से फैसले करता है और गोलियां उसकी भाषा है। फिल्म का डायरेक्शन संभाल रहे हैं संदीप रेड्डी वांगा, जिनकी कहानियों में सिर्फ खून ही नहीं गहराई भी होती है। अर्जुन रेड्डी और एनिमल इसके सबसे बड़े सबूत हैं। अब सोचिए, जब वही वांगा प्रभास के साथ एक पुलिस किरदार को गढ़ेंगे तो फिल्म में सिर्फ एक्शन नहीं होगा बल्कि हर सीन में उबाल होगा। इस फिल्म की शूटिंग इस साल के अंत में शुरू होने जा रही है और इसे बनाया जा रहा है कम से कम 400 करोड़ रुपए के मेगा बजट में, वो भी पैन इंडिया स्केल पर। यानी हर भाषा, हर शहर, हर थिएटर में गूंजेगा सिर्फ एक नाम, स्पिरिट। रिलीज का साल तय है 2027। लेकिन आज से ही एक सवाल खड़ा है, जब पुलिस ही कानून तोड़ने पर उतर आए तो फिर जुर्म का चेहरा कौन होगा? नंबर 17 अल्लू अर्जुन और एटली कुमार की अनटाइटल्ड फिल्म। अब जो प्रोजेक्ट सामने आ रहा है वो महज एक फिल्म नहीं, एक साइंस फिक्शन क्रांति होने वाली है जिसमें होगा टाइम ट्रेवल, डबल रोल और एक विजुअल एक्सपीरियंस जो शायद भारतीय सिनेमा ने पहले कभी नहीं देखा। एटली कुमार और अल्लू अर्जुन की इस अनटाइटल्ड फिल्म को बनाया जा रहा है 600 से 700 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट में। जी हाँ, और बजट इतना क्यों है? क्योंकि अल्लू अर्जुन इस फिल्म में निभा रहे हैं डबल रोल, वो भी ऐसे किरदार जो 2 अलग अलग टाइमलाइन से टकराते हैं और इसके लिए उन्होंने लिए हैं 175 करोड़ रुपए। वहीं खुद एटली कुमार ने बतौर डायरेक्टर 100 करोड़ का चार्ज किया है। इस फिल्म का जॉनर है साई-फाई टाइम ट्रेवल थ्रिलर, जिसमें तकनीक, इमोशन और विस्फोटक एक्शन का ऐसा मेल होगा जो आज तक सिर्फ हॉलीवुड में देखा गया है। एटली इसे बना रहे हैं पैन इंडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर। रिलीज तय है 2026। लेकिन सवाल आज से शुरू हो चुका है, जब एक ही इंसान 2 कालों से भिड़ेगा तो वक्त झुकेगा या इतिहास बदलेगा? क्या आप तैयार हैं उस भविष्य की झलक देखने के लिए जिसे सिर्फ अल्लू अर्जुन ही जी सकता है? नंबर 18 SSMB 29। अब जो फिल्म आने वाली है वो सिर्फ भारतीय सिनेमा की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनने जा रही है। SSMB 29 एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे बना रहे हैं SS राजामौली सर और कहा जा रहा है कि ये फिल्म 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट में तैयार होगी। जी हाँ दोस्तों, ये कोई साधारण फिल्म नहीं बल्कि एक जंगल एडवेंचर है जिसमें छुपा होगा रामायण जैसा गहरा आध्यात्मिक और पौराणिक टच। लीड रोल में होंगे महेश बाबू, जो इस बार स्क्रीन पर एक ऐसे किरदार में नजर आएंगे जिसे आपने आज तक सिर्फ कल्पनाओं में ही देखा होगा। और उनके सामने होंगे 2 दमदार चेहरे, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन, जिनका किरदार नेगेटिव होगा लेकिन उतना ही पावरफुल और शातिर भी। इतना ही नहीं, इस फिल्म में नजर आएंगे हॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकार, क्योंकि राजामौली सर इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं पैन इंडिया नहीं पैन वर्ल्ड लेवल पर। फिल्म की भव्यता, कहानी की गहराई और किरदारों का टकराव, सब कुछ इस कदर रचा जा रहा है कि ये फिल्म सिनेमा घरों में नहीं सीधा इतिहास में उतरेगी। 2027 में जब ये फिल्म रिलीज होगी
तब एक ही सवाल उठेगा, क्या आप तैयार हैं उस सफर पर जाने के लिए जहां जंगल ही धर्म है और हर कदम पर चौंकाने वाली रहस्य हैं? नंबर 19, रामायण। अब आने वाली है वो फिल्म जिसका नाम सुनते ही आंखों के सामने एक युग उभर आता है। रामायण एक ऐसी ऐतिहासिक और धार्मिक गाथा जिसे इस बार रचा जा रहा है अब तक के सबसे भव्य और विशाल स्केल पर। फिल्म का बजट है करीब 700 से 800 करोड़ रुपए और इसका डायरेक्शन कर रहे हैं नीतीश तिवारी सर, वही जो अपनी गहराई और भावनात्मक कहानी कहने की कला के लिए जाने जाते हैं। इस बार रणबीर कपूर निभाने जा रहे हैं भगवान श्री राम का दिव्य किरदार, साई पल्लवी नजर आएंगी सीता माता के रूप में। उनकी मासूमियत और शांति पर्दे पर खुद एक श्रद्धा बन जाएगी और सबसे चौंकाने वाला रोल रावण के रूप में नजर आएंगे रॉकिंग स्टार यश, जो इस बार एक ऐसा एंटागोनिस्ट लेकर आ रहे हैं जो राक्षसी ताकत के साथ साथ एक बुद्धिमान योद्धा भी होगा। ये फिल्म सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि पैन इंडिया नहीं बल्कि पैन कल्चरल अनुभव बनने जा रही है, जहां हर भाव, हर युद्ध और हर संवाद आत्मा को झकझोर देगा। दिवाली 2026 को जब ये फिल्म पर्दे पर आएगी तो सिर्फ दिए नहीं जलेंगे बल्कि इतिहास फिर से जीवित हो उठेगा। क्या आप तैयार हैं उस युद्ध को देखने के लिए जहां धर्म और अधर्म की टक्कर सिर्फ तलवारों से नहीं चरित्र से होती है? स्वयं को अमृतत्व के निकट पहुंचा दिया। नंबर 20, क्रिश 4। और अब बारी है उस सुपर हीरो की जो भारत का पहला आइकन बना और अब लौट रहा है एक नई, ज्यादा पावरफुल, ज्यादा विजुअली ग्राउंड ब्रेकिंग फिल्म के साथ। क्रिश 4 बनने जा रही है 700 से 800 करोड़ रुपए के विशाल बजट में और यही बजट अपने आप में बताता है कि इस बार स्केल सिर्फ बड़ा नहीं, इतिहास बनाने वाला है। इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि इसकी कहानी एक साथ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जोड़ने वाली है। जी हाँ, इस बार जादू की वापसी भी होगी और साथ ही काल का एक धमाकेदार कैमियो रोल भी नजर आएगा, यानी पुराने किरदारों की ताकत नई कहानी में जान फूंकने आ रही है। ऋतिक रोशन न सिर्फ इस फिल्म में लीड में होंगे बल्कि खुद ही इसे डायरेक्ट भी कर रहे हैं और उनके साथ मिलकर इस फिल्म को आदित्य चोपड़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो इस सुपर हीरो यूनिवर्स को एक ग्लोबल लेवल पर लेकर जाने की तैयारी में है। VFX, 3D विजुअल्स और टेक्नोलॉजी का ऐसा मेल होगा कि हर सीन आपको रियल लगेगा, लेकिन उतना ही अद्भुत भी। फिलहाल फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन के शुरुआती फेज में है और शूटिंग अगले साल से शुरू होगी, क्योंकि अभी ऋतिक वॉर 2 में व्यस्त हैं। क्रिश 4 को हम लोग 2027 या 2028 में सिनेमा घरों में देख पाएंगे, लेकिन एक बात पक्की है, जब ये फिल्म आएगी तो सिर्फ पर्दे पर नहीं, हर दिल में एक सुपर हीरो जागेगा। क्या आप तैयार हैं अपने जादू की वापसी के लिए? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्पेशल लिस्ट, पैन इंडिया की आने वाली 20 सबसे बड़ी बिग बजट फिल्में जिनका बजट भी जबरदस्त है, स्केल भी विशाल है और एक्टर्स भी अपने अपने रोल में जान डालने को तैयार हैं। हर फिल्म में कुछ न कुछ खास है, कहीं एक्शन है, कहीं माइथोलॉजी, कहीं थ्रिल है तो कहीं इमोशन का तूफान। अब आपकी बारी है, कमेंट करके जरूर बताओ कि किस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। क्या आप SSMB 29 की जंगलों वाली दुनिया के लिए तैयार हो, या फिर क्रिश 4 के टाइम ट्रैवल एडवेंचर के लिए, या फिर रामायण की आस्था से भरी भव्यता आपको खींच रही है? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोक देना, दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यही मिलती है आपको सबसे भरोसेमंद फिल्मी अपडेट्स, वो भी आपके अंदाज में। मैं थी आपकी अपनी सानिया दीदी और आप देख रहे थे 7 एनियाज फिल्म लिस्ट। मिलते हैं फिर अगली बार, तब तक फिल्मी रहो, सच्चे रहो।